अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे सारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 24 से ट्रेजर एनएफटी के अंदर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपका अपना है। मार्केट में अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस बेयर करने के चांसेस भी आप ही के हैं जी। तो कोशिश करेंगे आज की वीडियो में जो करंट सिचुएशन है, जो विड्रॉल्स पेंडिंग पे हैं और 24 से आज तक 30 तक क्या क्या अपडेट्स आ चुकी हैं, वो इस वीडियो में मैं कवर करने की आपके साथ कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम वापस चलते हैं 24 को सुबह 5 बजे 5 AM पे एक इवेंट स्टार्ट हुआ जिसको सो कॉल्ड ईद इवेंट कहा गया। इसमें क्या हो रहा था, किस तरह के रिवॉर्ड्स थे, क्या ब्लाइंड बॉक्सेस थे, वो सब आप लोगों को पता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। 25 को जब ये इवेंट बूम पकड़ रहा था तो उस वक्त हमारे जो विड्रॉल्स हैं उनका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि पहले विद इन 96 आवर्स थे, वो अब चले गए थे 168 आवर्स में। ये हुआ क्यों? सबसे पहले इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स कवर करें, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अपडेट्स देने आया हूँ, जो रियलिटी है वो डिस्कस करने आया हूँ। तो आपका टाइम जो विड्रॉल्स का है वो एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसमें वो वाले मेंबर्स जिनके विड्रॉल्स 23 के थे, 24 के थे, इस इवेंट से उनका लेना देना नहीं था, उनके विड्रॉल्स को पकड़ के आपने एक्सटेंड कर दिया 168 आवर्स में, जो कि अभी तक मिले नहीं, उस पर भी मैं आता हूँ। नेक्स्ट, जब आपका 168 आवर्स का टाइम एक्सटेंड हुआ विड्रॉल्स का, तब तक भी आवाम में थोड़ा सा कुछ सुकून और पेशेंस था। अगली अपडेट आ गई कि आपके लिए जी सोलाना की जो है ब्लॉकचेन वो ऐड कर दी गई है, वो आप लिंक करें और जैसे ही आपका 72 आवर्स का टाइम पूरा होएगा उसके बाद आप लोग विड्रॉज ले लीजिएगा, एंड विद इन 72 आवर्स आपके अकाउंट में आपका विड्रॉ रिसीव हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे कोई लिमिट की बात नहीं हो रही है। सबसे पहला पॉइंट जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, आपने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स में जो कि टेलीग्राम है वहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया कि लेवल 1 वाला जो है वो 10,000 विड्रॉ कर सकता है, लेवल 2 वाला जो है वो 20,000, और इसी तरह आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। और प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि ये सारी रिवॉर्ड्स की जो अमाउंट्स हैं ये विड्रॉएबल है। तो लोग क्यों ना विड्रॉ लगाते हैं? आपने सारे का सारा ब्लेम जो है वो मेंबर्स पे डाल दिया कि जी मेंबर्स ने सारा विड्रॉ लगा दिया, तो लोग क्यों ना विड्रॉ लगाते? आपने वहाँ पे कहीं पर भी ये मेंशन किया कि ये जो विड्रॉ सॉरी कि ये जो रिवॉर्ड्स की अमाउंट है ये सिर्फ आपकी रिजर्वेशन के लिए है, ये सिर्फ आपके लेवल अपग्रेड करने के लिए है, इसको आप अर्न में लगाएं, इसको आप स्टेक में लगाएं, अल्टीमेटली अपने अकाउंट को जो है वो फ्लरिश करें। कहीं पर भी आपने ये मेंशन किया? आपने सीधी एक लाइन मेंशन की हुई थी कि दीज अमाउंट्स आर ऑल विड्रॉएबल। तो इसका मतलब क्या है? अब आपने सारे का सारा ब्लेम जो है वो कम्युनिटी पे डाल दिया। चले मान लेते हैं, आगे चलते हैं। इवेंट था 3 दिनों का, 24 से 27 तक, तब तक भी थोड़ा सा अवान में पेशेंस था। आपने वो इवेंट पहले एक दिन बढ़ाया, फिर दोबारा बढ़ाया, ऑलमोस्ट मैं तो 30th का डे भी काउंट करूँगा क्योंकि इसमें भी वही काम हो रहा है कि 30th तक ये इवेंट चला। इसका पर्पस क्या था? क्योंकि मेरे हिसाब से 28 और 29 से कोई बंदा न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं करवा रहा था, क्योंकि कोई पिक्चर ही क्लियर नहीं थी। आपने जो प्रॉपर जेन्युइन विड्रॉज थे 23 और 24 के, जिन लोगों ने विड्रॉज लगाए अर्ली मॉर्निंग, जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके अकाउंट्स की एक्टिविटी बिल्कुल ठीक थी। लेवल 2 का अकाउंट है, लेवल 1 का अकाउंट है, लेवल 3 का अकाउंट है। सब ने अपनी अपनी लिमिट से पहले अपनी लिमिट्स के नीचे विड्रॉ लगाया। लेट से लेवल 1 वाले ने 300 का विड्रॉ लगाया, 3-4 बंदों की टीम है उसके नीचे। लेवल 2 पे जो मेंबर है उसने 500 का लगाया, लेवल 3 वाले मेंबर ने 600 का लगाया। ये वो विड्रॉज हैं जो मेरी टीम में लगे। आपने किसी को कोई विड्रॉ ही नहीं दिया, तो इसको अब आप किस तरह से जस्टिफाई या क्लैरिफाई करेंगे? आप लोग अपडेट्स जो भी दे रहे हैं वो मानते हैं किसी हद तक, चले थोड़ा सा आवाम में कुछ सुकून या पेशेंस आती है, बट अल्टीमेटली आप लोगों ने ही अपनी कम्युनिटी को रुइन किया है। ये मेरी स्टेटमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आगे चलते हैं। आज 30th को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे टेलीग्राम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है कि जी कुछ स्टॉक की कोई कहानी है। वो पूरा एक पैराग्राफ है, आप लोग पढ़ सकते हैं।
उसकी वजह से हमने जो विड्रॉल्स टाइम है वो 360 आवर्स कर दिए गए हैं, यानी कि 15 दिन। तो आप लोग तो अपनी किसी एक स्टेटमेंट पे खड़े नहीं हो रहे। पहले कहते हैं कि जी सारे विड्रॉल्स विड्रॉएबल हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि सारी कम्युनिटी ने जो है वो विड्रॉ लगा दिए तो ये सारे कैंसिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने सोलाना दे दी कि जी इस ब्लॉकचेन पे 72 आवर्स में विड्रॉ ले लें। सोलाना आज की डेट तक एक्टिव नहीं है, आज 30 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किस तरह से आप लोग जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, या जो आपकी कम्युनिटी है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेगी? जितना मर्जी आप समझा लें। कल 29 की जो मीटिंग थी, जो ऑफिशियल मीटिंग थी, उसमें तो बड़ा क्लियरली जो है मैनेजर्स ने ये बात कही कि सारों के जो विड्रॉल्स हैं वो 168 आवर्स के बाद रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। किसी एक बंदे को 100 से ऊपर का विड्रॉ नहीं मिला। तो अगर आप लोग झूठ भी बोल रहे हैं तो कितना ब्लंटली बोल रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसमें से क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल सकते हैं या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो। एक चीज़, 3-4 दिनों से मेरा नहीं ख्याल कंपनी में कोई भी न्यू ज्वाइनिंग हो रही होगी या कोई मेंबर अपने डाउनलाइन में किसी को ऐड करवाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं अगेन गलत भी हो सकता हूँ। नंबर 2, सारे का सारा जो अमाउंट है या जो पैसा है वो कंपनी के वॉलेट में है। तो कंपनी तो जब चाहे रैप अप करके जा सकती है, लेकिन अभी तक गई नहीं है। ये चीज़ भी हम पॉजिटिव साइड पे रहेंगे। नेक्स्ट, अगर कंपनी स्कैम कर रही है तो क्यों टाइम टू टाइम हमें अपडेट्स दे रही है? ये भी पॉइंट समझ में नहीं आता। अभी रिसेंटली कोई 10 बजे के आसपास बिलाल का जो कि हेड ऑफ़ निंजाज हैं, उनका मैसेज आया कि सारे जो है 92.10 का विड्रॉ लगाएं BEP20 पे। तो इस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन भी है कि चलें अभी तक काम चल रहा है, मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुआ। अब अगेन इस चीज़ को भी हम इस सिनेरियो में ले सकते हैं कि क्या ये टाइम बाय कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी, इसका कोई क्लियर स्टांस या कोई क्लियर स्टेटमेंट अभी तक तो सामने नहीं आई। तो हम वेट कर सकते हैं और हमें वेट ही करना चाहिए। लेट्स सी कि आगे किस डायरेक्शन में ये चीज़ जाती है, और अपने आप को बिल्कुल काम और पीसफुल रखें और पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव जो हो गया वो हो गया, अब उस पर कुछ कर नहीं सकते। जो ढल गई सो ढल गई। आगे क्या करना है उस पर पॉजिटिव रहें। अभी भी इनसे उम्मीद बाकी है, उम्मीद अभी तक आपने 100% नहीं छोड़नी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।